बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे नूरानी कायदा तख्ती नंबर 4 और इसका हिस्सा 2 में है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, कौफ ज़बर कौ, कौफ ज़ेर की, कौफ पेश कु, कौ की कु। ये कौफ हरूफे मुस्तालिया में से है, इसको आपने हमेशा मोटा पढ़ना है। और ग्रीन कलर भी साथ ही बता रहा है कि आपने इसको बारीक नहीं पढ़ना बल्कि मोटा पढ़ना है। आगे देखिएगा, काफ जबर का, बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं क्याफ जबर का, क्याफ नहीं है बल्कि काफ जबर का, काफ शेर की, काफ पेशकू, का की को। अगर आप कौफ और काफ में यानी कि जो पहले वाला है और दूसरे वाला, इसके दरमियान फर्क नहीं करेंगे तो मानी तब्दील हो जाते हैं। जैसे सूरह इखलास में आता है कुल हुवल्लाहु अहद, कुल ये दो नुक्ते के साथ जो कौफ है, मोटा कौफ, उसके साथ ये अदा किया जाता है। इसका मतलब होता है कि आप कह दीजिए। लेकिन अगर आप इसको बारीक कर देंगे तो ये दूसरा काफ बन जाएगा कुल, इसका मतलब होता है खाइए। तो मानी में इतनी तब्दीली हो जाती है। आगे देखिएगा, जीम जबर जा, जीम जेर जी, जीम पेश जू, ज जी जू। इससे ज्यादा आपने हरगिज इसको लंबा नहीं करना। शीन जबर शा, शीन जेर शी, शीन पेश शू, श शी शू। इसको शो भी नहीं करना, शो नहीं बल्कि शू। पेश पे आपके होंठ गोल हो जाए ताकि जो मजहूल पढ़ने वाली आदत है वो किसी हद तक वो ख़त्म हो जाए। आगे पढ़ी देखिएगा, या ज़बर या ज़ेर यी, या पे यू, या यी यू। वौ ज़बर वौ, वौ ज़ेर ज़ी, वौद पे ज़ू, वौ ज़ी ज़ू। आखिरी जो हर्फ है वौद, ये बहुत मुश्किल भी है इसकी अदायगी, और इस पे आपने ख्याल करना है कि एक तो इसको आपने मोटा पढ़ना है और होंठ भी आपके गोल ना हो, तो फिर इंशाल्लाह ये हर्फ सही तरीके से अदा हो सकता है। इस तख्ती को पढ़ते वक्त आपने ख्याल करना है कि मजहूल ना पढ़े और हरफों को आप लंबा करके ना पढ़े। उसकी जो सिफात होती हैं, जिसको मोटा पढ़ना है उसको मोटा पढ़े और जिसको बारीक पढ़ना होता है उसको बारीक पढ़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।